खजुराहो में नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 इंडियन फ्लाइंग एकेडमी एफटीओ का उद्घाटन किया। छतरपुर के खजुराहो में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को 3 इंडियन फ्लाइंग एकेडमी एफटीओ की सौगात दी। उन्होंने अक्टूबर माह से खजुराहो से वाराणसी के लिए नियमित विमान सेवा शुरू किए जाने की भी घोषणा की है। सिंधिया ने यहां 5वें हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने शिखर सम्मेलन में कहा कि खजुराहो में 3 पायलट ट्रेनिंग एकेडमी खोलने से एमपी में इस तरह के प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या 6 हो जाएगी। अब तक इंदौर में 1, सागर में 1 और गुना में 1 एक्टिव संचालित। केंद्रीय मंत्री ने खजुराहो से वाराणसी के बीच वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की सेवा आरंभ करने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ पीएचएल और फ्लाईओला कंपनी ने एक एमओयू भी साइन किया, जिससे लोगों को और भी सुविधा मिलेगी। साथ ही हेली सेवा का ऐप लॉन्च किया। इसके माध्यम से एटीसी से सारी स्वीकृतियां नागरिक अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर पवन हंस लिमिटेड और फ्लाईओला एविएशन एकेडमी के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित किया जाए। आगे मत लो, जूम नहीं है, जूम कर लो। दोनों ही कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ पर इस एमओयू को हस्ताक्षरित कर रहे हैं। पवन हंस लिमिटेड और फ्लाईओला एविएशन एकेडमी के बीच ये एमओयू हस्ताक्षरित हो। उड़ान 5.0 के 22 रूट्स आज अवार्ड की, और देखिए कैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, पूरे देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, कैसे सिद्ध हो रहा है। जिस रूट्स को आज हम लोगों ने अवार्ड की, उसमें यही संकल्प आधारित है। सिंधुदुर्ग और बैंगलोर का रूट, शिमला और अमृतसर का रूट, कुल्लू और अमृतसर का रूट, जोरहट से होलंगी का रूट, किशनगढ़, अजमेर शरीफ और मालवन की राजधानी से जोधपुर का रूट, किशनगढ़ से नागपुर का रूट, दिल्ली से होलोंगी, अरुणाचल प्रदेश में जो एयरपोर्ट स्थापित किया है वहां का रूट, अगरतला से जोरहट, इम्फाल से जोरहट, जोरहट से मुंबई का रूट और दिल्ली से जोरहट का रूट। ये 22 रूट इसी बात को रेखांकित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को लोकतांत्रिक ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के द्वारा 21वीं सदी के भारतवर्ष में अमृतकाल के अवसर पर प्रदान की जा रही है। उड़ान योजना के तहत यही इसी बात का स्तंभ और संकल्प आज इस उड़ान के रूप से हमें मिलने को मिल रहा है। मैं आज थोड़ी मध्य प्रदेश की भी बात करूंगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में हम लोगों ने कोशिश की है कि एक नई वृद्धि हमारे नागर विमानन क्षेत्र में आए। जब मैंने संभाला उस समय इंदौर में करीब 308 ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी, एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता। आज के दिवस में 575 ट्रैफिक मूवमेंट्स होती है, मतलब 90% की वृद्धि इंदौर शहर में हम लोग ला पाए। जिस इंदौर शहर को देश के केवल 12 शहरों के साथ जुड़ा, आज वही इंदौर शहर हमारी आर्थिक राजधानी देश के 23 शहरों के साथ जुड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में दुबई और शारजाह के साथ भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर को हमने जोड़ दिया। तो 25 शहरों के साथ आज इंदौर जुड़ चुकी है, जो केवल 12 शहरों के साथ जुड़ी। और वही स्थिति भोपाल, जिस भोपाल में
जुलाई 2021 में, आज जुलाई 2023 में 216 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो रही हैं, मतलब 130% की वृद्धि भोपाल के लिए हो चुकी है। और जो भोपाल केवल बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और प्रयागराज 5 शहरों के साथ जुड़ा था, आज वही हमारी राजधानी 11 शहरों के साथ जुड़ चुकी है। वहीं अगर खजुराहो की हम बात करें, जिस खजुराहो में कनेक्टिविटी ही गायब है, आज उस खजुराहो में दिल्ली के साथ स्पाइस जेट की कनेक्टिविटी है। और अक्टूबर शीतकालीन सत्र में खजुराहो को हम एक डेली फ्लाइट वाराणसी हम लोग बनारस के साथ जोड़ने जा रहे हैं, जो छोटा प्लेन नहीं लेकिन एयरबस 320 होगा, जो हमारे सांस्कृतिक राजधानी को, देश की धार्मिक राजधानी बनारस के साथ हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। इसी के साथ अगर पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति हम देखें तो जहां 554 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होती थी, आज वही मध्य प्रदेश में 956 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो चुकी हैं, मतलब 72% की वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं मध्य प्रदेश की जनता और हमारे सारे स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को कहना चाहता हूं कि हम लोग नागर विमानन क्षेत्र लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए संकल्पित हैं। और आपके उड़ान में नागर विमानन क्षेत्र का उड़ान केवल नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत का उड़ान, 130 करोड़ जनता का उड़ान और भारत का तिरंगा का उड़ान जुड़ा हुआ है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करेंगे और आपकी सफलता में, भारत सरकार की सफलता केवल नहीं लेकिन आपकी सफलता में भारत की 130 करोड़ आबादी की सफलता सुनिश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। खजुराहो जो देश के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर रही है, एक बलिदान की धरोहर भूमि रही है, विश्व पटल पर खजुराहो का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। प्रधानमंत्री जी की यही सोच और विचारधारा थी कि खजुराहो को विश्व पटल पर हमें उजागर करना होगा, और इसलिए G20 की पहली सांस्कृतिक समूह की जो बैठक हुई, उसका आयोजन खजुराहो में ही किया गया। प्रधानमंत्री जी की जब ये सोच है तो सरकार का हर एक अंग उसी लक्ष्य के आधार पर कार्य करता है, और उसी तारतम्य के तहत चाहे G20 के कार्यक्रम हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था केन-बेतवा रिवर लिंकिंग स्कीम की, जहां 40,000 करोड़ रुपए की योजना इस क्षेत्र को दी है, जिसके आधार पर ये संभाग और संपूर्ण बुंदेलखंड 5-6 जिले मध्य प्रदेश के और 4 जिले यूपी के पंजाब की तरह हरी भरे हो जाएंगे। और चाहे नागर विमानन क्षेत्र की बात हो, आज खजुराहो में एक ही दिन में हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट का 5वां संस्करण हमने खजुराहो के अंदर आयोजित किया है। हमारी कोशिश रही है कि उन शहरों में जहां क्षमता हो हेलीकॉप्टर्स की, स्मॉल एयरक्राफ्ट्स की, उन शहरों में ये कॉन्फ्रेंस और ये समिट आयोजित की जाए। इसकी 3य संस्करण हमने देहरादून में आयोजित किया था, 4था संस्करण हमने श्रीनगर में आयोजित किया था, और 5वां संस्करण आज खजुराहो में आयोजित किया जा रहा है। इससे एक नई रुचि हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में, छोटे एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में खजुराहो में भी बढ़ेगी। उसी के साथ साथ 3 बड़े बड़े सौगात आज खजुराहो को दी जा रही है, जहां एक तरफ 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस
एक फ्लाईओला ट्रेनिंग एकेडमी की, जहां डायमंड स्टार एयरक्राफ्ट है, बीच क्राफ्ट एयरक्राफ्ट है, सेस्नाज हैं। वहीं दूसरे तरफ इंडियन फ्लाइंग एकेडमी की भी संस्था का लोकार्पण आज हम लोगों ने साथ में मिलकर किया है। वहीं पूरे देश के अंदर केवल नहीं, लेकिन पूरे एशिया में पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्लाईओला एकेडमी का खजुराहो में स्थापित हुआ है। रेवन 2 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ उसकी शुरुआत हुई, और जो देश भर के नौजवानों के साथ मेरी एक चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के नौजवान, केरल के नौजवान, राजस्थान के नौजवान, यूपी बिहार के नौजवान, गुजरात के नौजवान जो आज खजुराहो आ रहे हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। तो खजुराहो बन गया है एक केंद्र संपूर्ण भारत के युवा शक्ति को आकर्षित करने के लिए। तो 2 FTO, एक हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तीनों खजुराहो में स्थापित हुए हैं, और करीब तीनों को मिलाकर 140 से 150 हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट के पायलट्स हर साल यहाँ से ग्रेजुएट होंगे। उसी के साथ हमारे यशस्वी सांसद विष्णुदूत शर्मा जी ने सदैव ये मांग रखी थी कि खजुराहो की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। हमने पहले शुरुआत में दिल्ली के साथ स्पाइसजेट की कनेक्टिविटी की शुरुआत की थी, और आज मुझे खुशी है ये घोषणा करते हुए कि ग्रीष्मकालीन सत्र में, विंटर सेशन में, जब सीज़न शुरू होगा नागर विमानन क्षेत्र का, तो खजुराहो को हम लोग बनारस के साथ जोड़ने जा रहे हैं। डेली फ्लाइट इंडिगो की होगी, जो एयरबस 320 विमान का होगा। तो धीरे धीरे दोबारा जो खजुराहो की क्षमता है उसे हम लोग स्थापित कर रहे हैं। विष्णुदत्त जी सदैव हमारे पीछे पड़ते हैं कि हर बार कुछ न कुछ हमें नया देना होगा खजुराहो में, और हमारी आशा और अभिलाषा है कि जब भी मैं खजुराहो आऊँ, मैं कभी भी खाली हाथ ना आऊँ, अपने साथ कुछ न कुछ साथ में लेके आऊँ। तो आज 2 FTO, एक हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक फ्लाइट कनेक्टिविटी, और एक हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट, चारों चीज़ों का एक पैकेज मैं लेके आया हूँ खजुराहो के लिए और आप सब लोगों के लिए। सर, कांग्रेस की मुंबई की कनेक्टिविटी के लिए विस्तारा फ्लाइट चालू की गई है, क्योंकि कोरोना काल से बंद है, वो कब चालू की जाएगी? देखिए, मैंने इतनी चीज़ें आज दी हैं, तो थोड़ा कुछ भविष्य के लिए छोड़ी। सर, कांग्रेस रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।